दोस्तों, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के दुनिया भर में मशहूर कार्डियोवास्कुलर एंड कार्डियोथोरैसिक सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के कारण लोगों के हेल्थ और खासकर लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट को दिखाने के लिए कुछ समय पहले दिल्ली के और हिमाचल प्रदेश के 2 लंग्स की पिक्चर दिखाई। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि दिल्ली वालों के लंग्स का क्या हाल हो रखा है। हमने तो जब से ये देखा है ये पिक्चर दिमाग के सामने से हटती नहीं है। प्रदूषण से आगाह करने के लिए मशहूर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने जारी की 2 फेफड़ों की तस्वीर। बाईं तस्वीर हिमाचल के 55 साल के व्यक्ति की है, जबकि दाईं तरफ की तस्वीर दिल्ली के 52 साल के व्यक्ति की है। दिल्ली वाले जिस शख्स के फेफड़े आप तस्वीर में देख रहे हैं वो महज 10 साल से दिल्ली में रह रहा है और प्रदूषण ने उसके फेफड़ों की ये हालत कर दी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली टॉप पर है? आप लिस्ट देख लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में 30 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में 21 तो इंडिया में है और वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में इंडिया और पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, आप इस एपिसोड को एंड तक देखें कि कैसे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस के पुअर प्लानिंग के कारण आज आम जनता को अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि ऐसे न्यूज एंड व्यूज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन के कंटेंट आपको मिलते रहें तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं एज ऑफ नाउ दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव की पॉल्यूशन की स्थिति आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। कैसे एक सफेद चादर ने पूरे शहर को कई दिनों से ढक रखा है और यही पॉल्यूटेंस हमारे लंग्स में लगातार भर रहा है। दोस्तों, आज दिल्ली के 7.1 करोड़ लोग इस प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ विंटर ही नहीं, दिल्ली में लगातार एयर पॉल्यूशन के जो रिसोर्सेस हैं वो हैं वाहनों का एग्जॉस्ट, सड़कों पर डस्ट, कंस्ट्रक्शन का डस्ट, खाना पकाने और खुले हवा में वेस्ट जलाने से प्रदूषण और पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली और कई अन्य इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट्स की एक टीम की स्टडी के अनुसार दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिवाली के कारण या फसल के कटाई या विंटर सीजन का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरे साल ही हवा दूषित रहती है। होता यह है कि पड़ोसी राज्यों में इस समय पराली के जलाने के कारण और मौसम के बदलाव यानी टेम्परेचर के गिरने और हवा की गति कम होने के कारण ये स्मोक दिल्ली के ऑलरेडी हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को सीवियर कैटेगरी में पुश कर देती है। दोस्तों, सीवियर पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर के लिए नया नहीं है जो इस साल हुआ है। यह स्थिति सभी गवर्नमेंट बॉडीज और मशीनरी को ऑलरेडी पता है और नेशनल कैपिटल रीजन के एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने और कंट्रोल करने के लिए इवन एक संवैधानिक संस्था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग CAQM भी बनाई गई है, जिनका काम ही है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना और उसकी सिविरिटी के अनुसार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP को लागू करना। GRAP एक सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स हैं जिसके एयर क्वालिटी के गिरने और बढ़ने के हिसाब से 4 स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेज 1, 2, 3, 4 कैसे हवा पुअर से सीवियर प्लस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। यह GRAP इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी दैट इज IPCA द्वारा राज्य सरकारों के साथ कई बैठकें करने के बाद बनाई गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में अप्रूवल और 2017 में
नोटिफाई भी किया जा चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स और GRAP के स्टेज के हिसाब से NCR की एजेंसीज इमीडिएट एक्शन लेने के लिए अधिकृत भी हैं, जैसे कि हेवी व्हीकल्स और ट्रकों के दिल्ली NCR में एंट्री पर प्रतिबंध, मोटर गाड़ियों से प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों के चलने पर प्रतिबंध। और आपने देखा होगा कि कई बार दिल्ली सरकार बीच का रास्ता अपनाते हुए ऑड इवन नंबर की गाड़ियों को भी अलाउ करती है या रेस्ट्रिक्ट करती है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध, स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध और ऑनलाइन क्लासेस के लिए परामर्श, और प्राइवेट, पब्लिक और म्युनिसिपल ऑफिसेस के चलने पर भी प्रतिबंध और वर्क फ्रॉम होम की अनुमति भी प्रदान करती है। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के चलने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाई, तो जब ये सब पता है तो क्यों एयर पॉल्यूशन रुकता नहीं है? एक्सपर्ट का मानना है कि इसके मुख्य कारण है डेटा कलेक्शन की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, कानून को सख्ती से लागू नहीं करना और लोगों में प्रदूषण के कारण हेल्थ रिस्क की जागरूकता का नहीं होना। दोस्तों, चूंकि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का अभाव है, सरकारें उचित कदम उठा नहीं रही हैं, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी दिल्ली और केंद्र की सरकारों के बीच जबरदस्त चल रहा है। आम आदमी पार्टी जहां भी एक्शन नहीं ले पाई है, वहां केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद स्टेटमेंट बदले से नजर आ रहे हैं, जिसे हाईलाइट करने में बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कुछ जोक्स, कार्टून्स और मिमिक्स का आनंद आप भी लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हर शाम AQI जब मैं चेक करता हूँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी फिर आह भरता हूँ, मैं सांस लेता हूँ तो खांसी आती है। दोस्तों, पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, परंतु एयर पोल्यूशन का हमारे देश के लोगों के हेल्थ और देश की इकोनॉमी दोनों ही पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक और स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir द्वारा तैयार किए गए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार एयर पोल्यूशन इंडिया के ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी दूसरे नंबर की फैक्टर हो गई है, और रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार हेल्थ का इकोनॉमिक इंपैक्ट $150 बिलियन प्रतिवर्ष है। दूसरी ओर क्लीन एयर फंड और डालबर्ग एडवाइजर्स, जो एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की एक स्टडी के अनुसार यदि इंडिया 2019 में सेफ एयर क्वालिटी अचीव कर लेता तो इंडिया की GDP में $95 बिलियन की बढ़ोतरी होती, क्योंकि इंडियन बिजनेसेस की कॉस्ट कम हो जाती और रिवेन्यू बढ़ जाता। एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि हर साल एयर पोल्यूशन के कारण इंडियन बिजनेसेस के ऊपर जो कॉस्ट इंपैक्ट पड़ता है वो कोविड-19 पैंडेमिक के टोटल कॉस्ट के आधे के बराबर है। यानी 2 साल के अंदर पैंडेमिक के टोटल लॉस की रिकवरी हो जाती। दोस्तों, इस ह्यूमन हेल्थ और देश की इकोनॉमी की लॉस के लिए कौन है इसका जिम्मेदार? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया और आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।